हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार एबीआर डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विभाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे सभी संख्याओं का आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं पूरे विस्तार से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 का देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 2 यानी 2 का विभाजकता का नियम। तो 2 से संख्या कब कब विभाजित होगी। ठीक है, तो जब किसी संख्या के अंतिम में यानी इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 34, 68, 2। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आ गया, 2, यानी अब पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 25, 27, 8, यानी इसके लास्ट में भी क्या है, 8 है, तो यह अभी पूरी संख्या क्या होगी, पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही जिस संख्या के भी लास्ट में यह 5 संख्या हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 93,820, अब इसके लास्ट में क्या है, 0। जब लास्ट में 0 है तो अभी पूरी संख्या जो है 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 के लिए क्या याद रखना है कि 2 के लिए संख्या के इकाई अंक का जो है, इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब 3 का देख लेते हैं। 2 का तो वैसे आसानी है, 3 का देख लेते हैं। अब 3 का रूल क्या कहता है, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो 3 का रूल क्या कहता है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। चौबीस 24,681 और 72,423, 54,615 और 67,113। अब देखिए 3 का रूल क्या है। 3 का रूल मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 का रूल यह कहता है कि दी गई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ने पर यदि वह 3 से विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। ठीक है, यानी दी गई संख्या के अंकों का योगफल हम लोग निकालते हैं और यदि वह योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो यह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे अंकों का योगफल करना है आपको, यानी 2 + 4 + 6 + 8 और +1, इनका योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 और 1, 21, यानी इसके अंकों का जब आप योग करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। क्या 21 3 से कट जाएगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ 21 तो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ तो यह हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या हमारी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं, तो करेंगे 7 + 2 + 4 + 2 + 3। अब इसका आप योग करेंगे तो 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15 और 3 18, यानी इसके अंकों का कितना हो गया, 18। क्या 18 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ 3 6 18, 6 बार में कट जाएगा। तो जब इसके इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, तो
तो 5 + 4 + 6 + 1 + 5। अब इसका कर लीजिए तो 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 और 5 21, 16 5 21 जो कि 3 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसके अंकों का योग फिर से विभाजित हो गया तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही इसका तो 6 + 7 + 1 + 1 + 3, 7 6 13, 13 1 14, 15, 15 और 3 18, 18 भी 3 से कट जाएगा, यानी यह पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का रूल क्या हो गया कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हुआ तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए 4 का रूल देख लेते हैं और बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम लोग आगे 11, 13, 17, 19, 23, 29 यानी जितने भी डिविजिबल के रूल हैं आज सब देखने वाले हैं। आपको इस वीडियो के बाद दोबारा कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको एंड तक देख लिए तो आपको इसके दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आज सभी संख्याओं का विभाजकता का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए 4 का देख लेते हैं। देखिए 4 में 2 रूल है। ठीक है, 4 का कितने रूल है 2। 4 का पहला रूल कहता है कि संख्या के अंत में डबल जीरो हो। क्या हो? डबल जीरो। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके अंत में यदि डबल जीरो है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहला नियम नोट कीजिएगा कि यदि किसी संख्या के अंत में डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम ले लें 5600, यानी किसी के भी लास्ट में हम डबल जीरो लगा दें वह संख्या पूरी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब इसका दूसरा रूल क्या कहता है? इसका दूसरा रूल है 4 का कि मान लीजिए कि अगर आपके पास संख्या है और उसमें लास्ट में डबल जीरो ना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए है ना दूसरा रूल है, उसके लिए दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि संख्या के दहाई अंक और इकाई अंक, संख्या के दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे 34। ठीक, जैसे अब ये एग्जाम्पल ले लिए हम सेकेंड रूल में। ठीक है, कह रहा है कि दी गई संख्या के दहाई अंक और इकाई अंक, यानी दहाई अंक और इकाई अंक से बनने वाली संख्या हमारी क्या हो गई 36, 36 हो गई। क्या हो गई 36। क्या यह 36 4 से विभाजित होगा? तो हम कह सकते हैं हाँ 4 नहीं 36 होता है, यह 36 4 से क्या होगा विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब यह 36 4 से विभाजित होगा यानी दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है 93, 83 और 24। अब इसमें भी हमको क्या देखना है कि दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या, तो हमारी दहाई यह हुई और इकाई यह हुई। दहाई और इकाई से मिलकर कितना बन रहा है 24। क्या 24 4 से विभाजित होगा? तो हाँ हम कह सकते हैं कि 4 छंग 24, 24 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और जब इस लास्ट की दो संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो यह पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी विभक्त होगी। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल को। ठीक है ना, एग्जाम्पल और इसके रूल को। एग्जाम्पल बने रखें लेकिन रूल को जरूर लिखेगा ताकि रूल याद रहेगा तभी आप एग्जाम्पल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं रूल लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके रूल को लिख लीजिए। 32
32, 13, 56। देखिए इसकी दहाई और इकाई से क्या बन रहा है 56। क्या 56 4 से कटेगा? हम कह सकते हैं कि 4 एकम 4, एक बच जाएगा 16, 4 चौके 16, यानी 56 पूर्णतः कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, बस 4 के यही 2 रूल थे। चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 का रूल देख लेते हैं। तो 5 का रूल क्या कहता है? आप सभी लोगों को 5 का रूल पता होगा लगभग, कि जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इन दोनों संख्याओं के अलावा यदि लास्ट में कोई अदर संख्या है तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी। यानी 5 के रूल के लिए संख्या के इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 5। ठीक, इसका एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। यह क्या होगी? इसके लास्ट में क्या है 0, यानी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इसके लास्ट में क्या है 5 है, यह क्या 5 से विभाजित होगी? हाँ, क्योंकि लास्ट में यदि 5 है तो यह अभी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या यह 5 से विभाजित होगी? इसके लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? तो हम लोग कहेंगे नहीं, इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित तो नहीं होगी। इसके लास्ट में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। समझ में आ गया 5 का रूल? चलिए हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी जो संख्या होनी चाहिए वह 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। जब कोई संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी तब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यही इसका रूल है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि 2 और 3 से, यानी दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जब संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका 24,672 73,242। ठीक, अब आपको पता था, इससे पहले आप 2 और 3 का रूल पढ़ चुके हैं। 2 का रूल क्या था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वह 2 से विभाजित होगी। तो इसके लास्ट में भी 0 है, इसके लास्ट में भी 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 का नियम चेक करते हैं। 3 का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो देख लेते हैं संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 21, चूँकि 3 से क्या पूर्णतः विभाजित है। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो हम कह सकते हैं ना कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे तो यह संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 से चेक करने के लिए इसके अंकों का योग करना पड़ेगा, यानी 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 जो कि 3 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। तो जब यह संख्या 2 से विभाजित हो गई, 3 से भी विभाजित हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। समझ में आया इतना? चलिए डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 के रूल में भी 2 रूल। ठीक है, 7 का पहला रूल क्या कहता है कि यदि कोई अंक, यानी एक ही अंक 6 बार या 6 के गुणांक में रिपीट होता है। ठीक है ना, यानी 6 का पहला रूल के साथ का कि कोई एक ही डिजिट
6 बार लगातार 6 बार आए या 6 के गुणांक में उसकी पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यदि हम लोग लिखते 5 को 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 बार, जब 5 ऐसे 6 बार आएगा तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही और सेकेंड नंबर में कोई भी संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी चाहे 6 बार आना चाहिए चाहे 6 के गुणांक में। 6 के गुणांक मतलब कि 6 दूनी 12 बार, 6 3 18 बार, 6 चौके 24 बार, तो यह 6 बार आया विभाजित होगी, या 12 बार आ गया यह भी पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो पहला रूल समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल इसका कहता है कि संख्या के इकाई अंक में, यानी अब अगर ऐसे संख्या रिपीट ना हो रही हो, ठीक है, चलिए मैं एक पहले एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल पहला है 3192, सेकेंड एग्जाम्पल 13,608। देखिए सेकेंड रूल क्या है इसका, और इस सेकेंड रूल ही इसका मेन है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि 7 का रूल जल्दी किसी के पास नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज मैं आपको 7 का भी रूल बता रहा हूँ, फिर आपको 13 का भी रूल बताऊँगा, 17 का भी रूल बताऊँगा, 19 का भी रूल बताऊँगा, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। यदि आपको डिविजिबिलिटी पूरा सीखना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दोबारा ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑल टोटल डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के, यानी जो संख्या हमारी दी हुई है उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में 5 से गुणा करते हैं, उसके इकाई अंक में क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, और इकाई अंक को छोड़ते हुए, यानी इकाई अंक 2 था इसको छोड़ देंगे, 5 दूनी कितना हुआ 10, इकाई अंक को छोड़ते हुए बची हुई संख्या में वह चीज़ जोड़ देते हैं, तो 9 2 और 3। अभी भी संख्या बड़ी है, आपको नहीं पता चल पाएगा 7 से विभाजित है कि नहीं, फिर वही काम करना है कि फिर इसके इकाई अंक में आपको 5 से गुणा करना है, तो 5 ने 45, और इकाई अंक को छोड़ दीजिए और बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। ठीक, 5 2 7 और 4 3 7। अब तो 77 आप बता पाएंगे ना कि यह 7 से विभाजित होगी, यह 11 बार में विभाजित हो जाएगी। तो यदि ऐसी छोटा, जब तक आपको छोटा नहीं होता तब तक आप 5 से गुणा कीजिए और उसका इकाई अंक छोड़ते हुए बची हुई संख्या में जोड़ते रहिए जब तक कि वह आप आसानी से उसको निकाल ना पाए। ठीक, तो अब आपके पास 77 आ गया, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि 77 कटेगा कि नहीं। तो यदि यह 77 यानी नीचे आने वाली संख्या यदि 7 से विभाजित तो हुई, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारी पूरी संख्या थी यह भी 7 से विभाजित होगी। ठीक, यही सेकंड रूल है। इसमें भी देख लेते हैं, यानी रूल क्या हो गया कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में गुणनफल को जोड़ देते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई छोटा अंक न मिल जाए और हम आसानी से 7 का टेबल पढ़ के उसको निकाल लें। ठीक, इसमें अब 8 है इकाई अंक, इसमें 5 के गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, और 8 को छोड़ देंगे 40 इसमें जोड़ देंगे, 0 6 4 10 को 0 हासिल है 4 और 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, 5 की गुणा करेंगे 0 होगा, इसमें जोड़ेंगे 0 होगा, फिर इसमें जोड़ेंगे 0 ही होगा, यानी आपको तो पता चल जाएगा ना कि 14 आ गया, 7 दूनी 14, 14 कट जाएगा। जब यह संख्या कट जाएगी तो यह पूरी संख्या 7 से हमारी डिविजिबल होगी। समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कह रहा है 33,264। अब इसमें क्या करना है आपको कि फिर से वही काम, 5 से गुणा करना है, 5 चौके 20 लाके इधर जोड़ देना है, 6 4 3 3। अभी भी संख्या बड़ी है, हमको नहीं पता चल रहा है, फिर वही काम करना है कि 5 से गुणा करना है तो 6 पंजे 30 लाके यहाँ जोड़ देना है, तो 4
3 3 6 और 3 अभी भी संख्या बड़ी है तो फिर वही काम करना है, 5 से गुणा करना है। अब 5 चौके 20, चलिए दिख नहीं रहा इधर लिख देते हैं 36 और 5 चौके 20 जोड़ देंगे अब तो 6 हो जाएगा और 3 2 5 56। अब तो आप निकाल सकते हैं कि 7 8 56, 56 कट जाएगा। तो जब 56 कट जाएगा तो यह पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 8 के नियम पे। डिविजिबिलिटी बाई 8। अब 8 में क्या है, 8 के भी दो नियम है। पहला नियम क्या है कि यदि संख्या के अंत में 3 जीरो हो, ट्रिपल जीरो हो, कितने जीरो हो, ट्रिपल जीरो, यदि संख्या के अंत में ट्रिपल जीरो हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल में ट्रिपल जीरो, लास्ट में ट्रिपल जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, बस लास्ट में इसके 3 जीरो होना चाहिए, वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो पहला रूल यह हो गया। अब दूसरा रूल इसका क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि यदि दी गई संख्या के, आप 4 में पढ़े थे कि दहाई और इकाई से, ठीक, अब 8 में क्या है कि सैकड़ा और जोड़ देगा उसमें। यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। यानी दी गई संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई 3 अंकों से, यानी लास्ट की 3 अंकों से, कौन कौन, सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभक्त है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल है 34,176। अब हम क्या बोले थे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी इन 3 अंकों से बनी संख्या हमारी क्या बनेगी, 176। क्या हम 8 से काटेंगे इसको 176 को तो 8 दूनी 16 बचेगा, एक फिर से 8 दूनी 16, यानी ये तीनों संख्या जब इन 3 अंकों से बनने वाली संख्या विभक्त होगी तो यह पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। सेकेंड रूल, और सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा है 93, 23 और 44। अब इसके लास्ट में सैकड़ा, दहाई और इकाई से क्या बनेगा, 344। क्या 344 8 से विभाजित होगा, देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, कितना बच गया, 2 24, 8 3 24, यानी पूरा पूरा कट गया। जब लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे कट गए तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए 67,86,08। अब इसके सैकड़ा, क्योंकि यह इकाई हुआ या दहाई और है क्या, सैकड़ा, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनेगा कितना, 608। क्या 608 8 से कटेगा तो हम कहेंगे 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, 8 से 48 कट गया, तो यह पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, तो बस 8 का रूल यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 का। 9 का और 3 का सेम रूल, जो आप 3 में पढ़े थे वही 9 में है कि संख्या के दी गई अंकों का योग यदि 3 से कटा चाहे 9 से कटा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी उसमें भी अंकों का योग देखते हैं और इसमें भी अंकों का योग देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 51, 94, 8। अब इसके अंकों का योग करना है, यानी 9 का भी वही रूल है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 5 + 1 + 9 + 4 + 8, यानी 5 1 6, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना हुआ, 27, 27 तो 9 से कटेगा ना, यानी यह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है 47, 37 और 69, 9 6 कितना हुआ, 15, 15 और 7 कितना हुआ, तो 22, 22 और 3
25, 25 और 7 4 11, कितना हो गया 5 1 6 और 3 36, 9 98, 9 चौके 36, यानी 36 इसके अंकों का योग कट गया तो यह संख्या भी क्या हो गई हमारी, कट जाएगी। समझ में आया? तो 9 का रूल यह हो गया। 10 का रूल आप सभी को पता है कि जिसके लास्ट में 0 होगा वही 10 से कटेगा। ठीक है, तो 10 का रूल पता है। हम लोग चलते हैं 11 के रूल के पास, डिविजिबिलिटी बाई 11। अब 11 का रूल एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। 57 8 1 6 1 1 5 6 3 2। देखिए 11 का रूल क्या है? 11 का रूल है कि यदि जो संख्या दी गई है उस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, इसमें से सम और विषम अलग अलग छांटते हैं। ठीक है, सम को अलग निकालते हैं और विषम को अलग। इसमें सम विषम को अलग अलग छांट लेते हैं, यानी सम विषम। सम को छाटेंगे, देखिए 2 हुआ और यह क्या हुआ 4 हुआ। इसके सम और विषम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं, यानी विषम वाले कितने हुए थे, विषम वाला 1 1 था तो एक जगह लिख देंगे 6 और 3 की जगह क्या लिखेंगे 8 और 5 की जगह 5, यानी विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान वाला क्या है, पहला 1 है और फिर क्या है 7 है। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 और 5 19 और 7 और 1 8 बराबर कितना आ गया 11। तो इसका रूल यही हो गया कि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, यानी कि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी गुणांक हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। तो इसका अंतर कितना आ गया 11, यानी यह पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। ऐसे इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, सम वाला अलग छांट लीजिए और विषम वाला अलग, बस यही काम करना है। दोनों को जोड़ के माइनस कर देना है, यानी सम वाला देखिए कितना हो गया 3 और यहाँ सम है 4। और देखिए जब नंबरिंग करते हैं तो इस नंबरिंग से हम केवल सम और विषम स्थान देखते हैं, अंक उसके नीचे वाला ही उतारते हैं। जैसे 2 सम हुआ, 2 के नीचे लिखा क्या है तो हम 3 लिख रहे हैं। 4 सम हुआ, 4 के नीचे लिखा क्या है हम 5 लिख रहे हैं। 6 सम हुआ, 6 के नीचे क्या है 1। इनको जोड़ लीजिए और अंतर कर लीजिए विषम से। विषम क्या है 1 प्लस 6 प्लस 2, 5 3 8 और 1 9 माइनस 6 2 8 और 1 9, यानी कितना आ गया, शायद यहाँ दिख ना रहा हो आपको, इधर कर देते हैं, यह भी 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। यानी इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11, या तो 11 कोई गुणांक जब 0 भी आ गया तब भी हम यह कह सकते हैं कि पूरी संख्या 9 से पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सॉरी, समझ में आ गया ना? चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 49 32 82 35, 49 32 82 और 35। अब इसमें नंबरिंग कर लीजिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सम वाले को अलग छाट लीजिए। ठीक, यह सब जितने गोला हम लगा दिए ये सब क्या हुए सम, जोड़ लिए सबको। 4 हुआ, फिर यहाँ से 3 हुआ, फिर यहाँ से 8 हुआ, फिर यहाँ से कितना हुआ 3। अंतर कर दीजिए 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 से। ठीक, अब इसमें जोड़ लीजिए 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18, और इधर 5 2 7, 7 2 9 और 9 9 कितना हुआ 18, घट कर कितना आ गया 0, यानी यह पूरी संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए
डिविजिबल बाई 12। देखिए कोई संख्या 12 से कब विभाजित होगी, तो इसका एक ही रूल है कि जब संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। जब संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो जब 3 से विभाजित और 4 से विभाजित होगी संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी। आप इससे पहले 3 और 4 का रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको अब पूरा डिटेल में अब नहीं बताएं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं 13 के पास। अब 3 4 का रूल पढ़ चुके हैं। जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो, यानी 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी, तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देख लेते हैं 13 का। तो 13 का रूल है जैसे 7 का रूल था वैसे भी 13 का रूल है, 14 131। 7 में क्या था कि हम लोग इकाई अंक में 5 से गुणा कर रहे थे, और 13 में क्या करना है कि 13 में हमको इकाई अंक में 4 से गुणा करना है। किससे? 4 से। वही काम करना है, इसमें 4 से गुणा करेंगे और इकाई अंक को छोड़ देंगे। 4 एकम 4, तो जोड़ लेंगे इसको। 4 3 कितना हुआ 7, और यह 1 4 1 अभी भी पता नहीं चला। फिर से वही काम करिए, 4 से गुणा कीजिए तो 7 चौके 28, तो 8 1 9 4 2 6 और एक। अब एक पता है आपको कि 169 तो 13 का वर्ग ही होता है। तो जब 169 कट जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि यह पूरी संख्या जो हमारी दी गई है यह भी 13 से विभाजित होगी। यानी जैसे सेम टू सेम 11 वाला रूल था वैसे इसमें भी है कि दी गई संख्या में 4 का इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी संख्या आगे फिर गुणा करेंगे, जोड़ते रहेंगे जब तक कि वह संख्या छोटी ना मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे आप 13 का रूल निकाल लीजिएगा। चलिए 17 का रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 17 17। इसमें इकाई अंक में 12 से गुणा करना है। इससे गुणा करना है 12 से। 17 का जो रूल है उसमें इकाई अंक में 12 से गुणा करना है। यानी पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 96 और 56। किससे गुणा करना है 12 से। तो 12 छंग कितना होता है, 12 छक 84, 12 छक 84, 5 4 9 8 6 14 को 4 हासिल 1 9 1 10 1049 आ गया। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी बड़ी संख्या है, तो फिर से वही काम कीजिए, फिर से 12 से गुणा कर दीजिए। 12 ने कितना होता है 108, इसको हटा के जोड़ दीजिए तो 8 4 12 को 2 हासिल कितना 1 1 और 2 कितना आ गया 17। चलिए यहाँ हाँ 212 आ गया 212। अब क्या 212 कटेगा? अगर अभी भी पता नहीं चला तो फिर वही काम कीजिए, 12 दूनी 24 और 5। एग्जाम्पल गलत हो गया कहीं से। 17 96 और 56, 96 और 56, 12 जो बचते 12 पंजे 60, 12 छंग सॉरी 12 छंग 72 होता है। कितना होता है 72, 5 2 7, 7 6 13 को 3 हासिल 1037 आ। फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 का 12, बाद में 24 12 छः 12 5 7 12 छंग 72 और 12 सत्ते कितना होता है 84। वहीं हम गलती कर दिए थे, 12 छंग 84 कर दिए थे। 12 सत्ते 84 होता है, 4 3 7 8 और 187 हुआ। अब फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से 12 सत्ते 84, तो 8 4 12 को 2 80 लगाया 8 2 10 102। 17 छः कितना होता है 102 कटेगा कि नहीं देखिए। 17 छिक्का 102 होता है हमेशा, 6 बार में 17 से कट जाएगा। तो यही 17 का रूल हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। 18,479, 18,479। इसमें फिर से 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इसके इकाई अंक में, और इकाई अंक को छोड़ दीजिए। 12 ने 108, 108 इसमें जोड़ दीजिए। 8 7 15 को 5 हासिल 1 4 और 1 5 8 और 1 9 1। फिर पता नहीं चला, फिर से 12 से गुणा कीजिए। 12 पंजे 60, तो यह 5 और 9 6 15 को 5 हासिल 1 255 होगा। फिर 12 से गुणा कर दीजिए
तो 12 पंजे 60, यानी हो गया 5 और 6 2 8, 17 पचे कितना होता है 85। यानी ये जब 85 कट गया तो यह पूरी संख्या जो है 17 से क्या होगी विभाजित होगी। समझ में आया 17 का रूल। चलिए इसके बाद 19 का रूल देख लेते हैं। 19 के रूल में किससे डिवाइड बात करना है, गुणा करना है 19 के रूल में, इसके इकाई अंक में 2 से। ठीक है, सेम वही है। देखिए अभाज्य संख्या है 7 13 17 19, तो सब में गुणा ही करना है आपको। बस आपको अंकों का ध्यान रखना है कि 7 में 5 से करना है, 13 में, ठीक है, सब यही ध्यान रखना कि 7 में 5 से करना है, 13 में 4 से करना है, 17 में 12 से करना है और 19 में 2 से करना है। चलिए 19 का रूल एग्जाम्पल देखते हैं। 14,326, 14,326 2 से डिवाइड, इसमें भाग करेंगे इकाई अंक में, तो 3 6 दूनी 12 जोड़ देंगे, इसमें 2 2 4 3 1 4 इतना हो गया। फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 8 4 12 को 2 हासिल 1 4 और 1 5 152। तो 19 अट्ठे कितना होता है 152, या 19 से 19 अट्ठे 152 8 बार में क्या होगा कट जाएगा। ठीक, चलिए इसका एक और रूल देख लेते हैं। क्या है 10 97 63, 2 से मल्टीप्लाई करना है इकाई अंक में, और इकाई अंक को छोड़ देना है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 3, 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, इसमें जोड़ दिए 6 6 12 को 2 हासिल 1 7 और 1 8 9 0 1, फिर 2 से इसमें कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 को 2 हासिल 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1, फिर 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी 4 इसमें जुड़ जाएगा, कितना होगा 114। 19 छक्के 114, 6 बार में कितना होता है 19 पच्चीस 95, 19 छक्के 114, ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी हमारी 19 से विभाजित होगी। समझ में आया। यानी जब भी 19 का है तो हमें इकाई अंक में 2 से गुणा करना है और इकाई अंक को छोड़कर बची हुई संख्या में जोड़ते जाना है जब तक कि हमको छोटा नंबर ना मिल जाए, जिससे कि हम 19 का टेबल पढ़ के आसानी से ना काट सके, तब तक मल्टीप्लाई करके जोड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी बाई आगे 23 का देख लेते हैं। और तो सेम काम अब आपको सब में करना है, 23 में भी। तो 23 में आपको इकाई अंक में 7 से गुणा करना है। ठीक है, 33,971 किससे गुणा करना है 7 से, इसके इकाई अंक में 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, यानी 7 7 कितना हुआ 14, 7 7 14, 14 को 4 हासिल कितना लगा 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4 3, फिर 7 से 7 चौके कितना हो गया 28, 8 4 2 6 3। आज मार्कर भी बंद हो रहे हैं, मार्कर किधर चला गया। ठीक है, 368, फिर वही काम कीजिए 7 से, 8 7 56, 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 92। तो 23 3 कितना होता है 92, यानी 23 से अब 3 बार में कट जाएगा। और जब यह कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या जो हमारी दी गई है 23 से कट जाएगी, विभाजित होगी। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट विभाज्यता का नियम है किसका 29 का। ठीक है, 29 का किससे गुणा करना है आपको इकाई अंक में 3 से। 29 में इकाई अंक में 3 से गुणा करना है 24,795,
24,795 का एग्जाम्पल लेंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, इसमें इधर ला के जोड़ देंगे। 9 5 14 को 4 हासिल 1, 7 और 2 कितना हुआ 9 4 2। फिर वही काम करना है, 3 से गुणा करना है। 4 3 12, 9 2 11 को 1 हासिल 1, 4 और 2 6 2। फिर वही काम करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, यानी 6 और 3 कितना हुआ 9, तो 29 ही आ गया। तो पता है 29 29 से कट जाएगा, जब यह कट गया तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा, और कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, समझ में आया कि नहीं यह भी कमेंट में बताएं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।